नमस्कार दिव्य देवता, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर वहां पर। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग नेस्ट जेएस में जो बिल्ट इन पाइप्स होती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए उनको स्टडी कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वैलिडेशन के लिए जो बिल्ट इन पाइप्स हमारे पास हैं उनका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ट इन पाइप्स को स्टडी करने के लिए लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जॉब्स कंट्रोलर का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट हैंडलर्स थे। ऐसा ही एक रिक्वेस्ट हैंडलर इसके अंदर है हमारे पास गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, जो कि रेफरेंस नाम के राउट पे आएगी और इसमें रेफरेंस आईडी हम लोग पास कर रहे हैं। रेफरेंस आईडी के बेस पे हम लोग कुछ जॉब्स को सर्च कर रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस आईडी हमारे पास है ये क्या है, एक यूआईडी है, जीयूआईडी है, यानी कि यूयूआईडी, यूनिवर्सल आईडी जो हमारे पास होती है। मैं चाहता क्या हूं कि जो रेफरेंस आईडी है एक वैलिड यूआईडी होनी चाहिए। तो इस वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पहले से एक पाइप अवेलेबल है नेस्ट.जेएस में, जिसका नाम है पार्स यूयूआईडी, और ये आता है नेस्ट.जेएस कॉमन में से। पैरम नाम का जो डेकोरेटर है जहां पे हम लोग रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहीं पे कोमा डाल के मैं कहूंगा कि इस्तेमाल करो एक पाइप का पार्स यूयूआईडी। और ये पार्स यूआईडी जो है ये क्या करता है, 3, 4 और 5 वर्जन की जो हमारे पास यूआईडीज होती हैं उनको वैलिडेट करता है कि क्या ये उसके अंदर आती है 3rd, 4th, 5th वाले के अंदर। अगर वो वैलिड होंगी तो सही है, अगर नहीं तो ये एरर थ्रो कर देगा, जिसको नेस्ट.जेएस एक एरर मैसेज बना के क्लाइंट को भेज देगी। सेव करते हैं और पोस्टमैन में आ जाते हैं। पोस्टमैन में मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट जॉब्स वाले राउट पे /job/reference, और उसके बाद एक मैं पास कर रहा हूँ यूआईडी। यहाँ पे ये एक वैलिड यूआईडी है। जैसे ही एंटर करता हूँ तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जा रहा है। लेकिन अगर ये वैलिड यूआईडी नहीं होगी, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनवैलिड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि यूआईडी एक्सपेक्टेड है, पर ये एक वैलिड आईडी नहीं है। ये जो मैंने यूआईडी इसको पास की वर्जन 3 वाली है, इसका जो वर्जन है 3 है, ये जो वैलिड यूआईडी मैंने इसको भेजी थी। लेकिन पार्स यूआईडी के अंदर हमारे पास ऑप्शन भी है कि आप चाहो तो स्पेसिफिक वर्जन की यूआईडीज को वैलिड कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू न्यू करके, क्योंकि जब भी हमें कस्टमाइजेशन करनी होती है तो खुद से इसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है पाइप्स का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जैसा कि बताया था कि कंस्ट्रक्टर कॉल की जरूरत पड़ती है जब हमें कस्टमाइजेशन करनी होती है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, नेस्ट.जेएस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं इंस्टेंस बनाने की। अभी इसमें हम लोग क्या पास कर सकते हैं, मैंने इसके कंस्ट्रक्टर को न्यू से इन्वॉक कर दिया। यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ इसको वर्जन, कि कौन से वर्जन की आपको वैलिड करनी है जो यूआईडी आ रही होगी। अभी तो क्या कर रहा था, सारी वाली कर रहा था, 3rd, 4th, 5th वाली। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 4th वर्जन वाली ही सिर्फ वैलिड करनी है आपको, और जो वर्जन है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए हमारे पास। पोस्टमैन में आता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये कह रहा है कि यूआईडी 4 ही चाहिए इसको, लेकिन ये हमने 3rd वर्जन वाली इसको भेज दी। लेकिन अगर मैं इसमें एक वैलिड 4th वर्जन वाली भेजता हूँ तो यहाँ पे हमारा चल गया। तो आप चाहो तो इस तरीके की कस्टमाइजेशन भी इसमें कर सकते हो। इवन वो जो एरर कोड वगैरह वाली चीज़ें थी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आप एरर कोड वगैरह सेट कर सकते हो। एरर HTTP स्टेटस कोड कि मुझे सेट करना है, इनोवेशन का यूज़ कर लेता हूँ HTTP स्टेटस वाली, और यहाँ पे कह देता हूँ नॉट एक्सेप्टेबल। बाय डिफॉल्ट तो 400 भेजता है बैड रिक्वेस्ट, तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बार दोनों की दोनों चीज़ें भेज दी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में। एक तो वर्जन भेज दी और दूसरा जो डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने क्या स्टेटस कोड भेजना है। तो अगर ये वैलिड नहीं होगी मेरे पास आईडी, एंटर करता हूँ तो आ रहा है 406 नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके का भी कुछ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला ही बना लेते हैं कि हर तरह की ये यूआईडीज को एक्सेप्ट करेगा, 3rd, 4th, 5th वाली। अगली जो वैलिडेशन पाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इनम्बरेशन के लिए, कि अगर आप चाहते ये हो कि एक स्पेसिफिक लिस्ट आपके पास है कि इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उन्हीं से मैचिंग आइटम आपकी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए आपके डेटा में, तभी आपका डेटा वैलिड होगा। अदरवाइज क्या है कि वो वैलिड नहीं मानेगा उसको। तो इनम्बरेशन स्टाइल जो अगर हमें काम करना हो तो वो वैलिडेशन वाला वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इस राउट पे जो कि पुट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, इसमें मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ टाइप वाले राउट पे, आईडी भेज रहा हूँ। पहले नंबर पे तो पार्स इंट की मदद से मैं क्या करता हूँ, पार्स इंट पाइप की मदद से इसको आईडी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पे बॉडी में जो हमारे पास टाइप आ रही है वो क्या है, जॉब टाइप होनी चाहिए। मतलब कि ये इनम्बरेशन है, मैं दिखा भी देता हूँ इसकी इनम्बरेशन क्या है, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, या तो ये इस तरीके की कीज़ हो या फिर 1 या 2 वाली कीज़ हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इनम्बरेशन यूज़ कर ली टाइप स्क्रिप्ट वाली। अब जो इनम्बरेशन है हमारे पास, ये फुल टाइम, पार्ट टाइम, 1 या 2 वाली, मैं चाहता हूँ ये इसी के से मैचिंग एक वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई होगी तो फिर वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक पाइप है पार्स इनम पाइप, और इसमें हमें भेजना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें क्या करना है, इस्तेमाल में लाना है एज ए कीज़ के तौर पे। मैं कहता हूँ जॉब टाइप, और ये जो पार्स इनम हमारे पास है ये भी आता है नेस्ट.जेएस कॉमन में से, और इसको मैं न्यू के थ्रू कॉल करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस पास जब करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो इनम्बरेशन होती है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ये ऑब्जेक्ट आप इसमें पास कर सकते हैं, उसकी कीज के बेस पे चीजें देख लेगा कि वो मैचिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। पोस्टमैन में आता हूँ, पुट रिक्वेस्ट डाल लूंगा /job/type/4, ये जो आईडी हमारी है 4 है। बॉडी में मैं भेज रहा हूँ पार्ट टाइम, ये क्या है हमारे पास करेक्ट
इनमरेशन है, वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पार्ट टाइम हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स में टाइप। लेकिन अगर मैंने इसके अलावा कुछ और भेजा, मैं कह देता हूँ फ्रीलांसर, जैसे ही सेंड करता हूँ तो लिखा आ रहा है वैलिडेशन फेल्ड की इनमरेशन स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड, कि आपके पास इन फुल टाइम या पार्ट टाइम ही होना चाहिए, या फिर आप 1 या 2 भी हो सकता है। 1 या 2 वाला भी करके दिखाऊं तो वो भी चल जाएगा, उससे भी हमारा काम हो जाएगा क्योंकि वो इनमरेशन का पार्ट है। 1 भी एक्सेप्ट हो गया, 2 करा तो 2 भी एक्सेप्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर बात ये आई कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इनमरेशन पाइप का, कि इसी के रेंज में या इसी से मिलती हुई वैल्यूज ही आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा बाहर नहीं होनी चाहिए। ये जो वैलिडेशन के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं ये अभी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे यूज़र फ्रेंडली मैसेज भेज सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी कंसेप्ट क्या था हमारे पास कि अगर आपको इनमरेशन को क्या करना हो, उसके अगेंस्ट वैलिड करना हो किसी चीज़ को, तो कैसे कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास वैलिडेशन पाइप है उसका नाम है पार्स एरे पाइप, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे के फॉर्म में आइटम्स आ रही होती हैं उनको वैलिडेट अगर हमें करना हो। जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सर्च वाले राउट पे, और यहाँ पर मैं क्वेरी पैरामीटर में आईडी भेज रहा हूँ। ये आईडी हमारे पास क्या है, नंबर का एक एरे है, मतलब कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी हमारे पास ये। तो इन आईडीज को मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि ये नंबर ही होनी चाहिए सारी की सारी आईडीज, और जो एक कोमा सेपरेटेड है उनको आपको वैल्यू के तौर पे मानना है। पहले तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरह के डेटा को प्रोसेस करने वाला हूँ। पोस्ट में मैं गेट रिक्वेस्ट डालूंगा job/search, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू मैंने डाल दिया 2,11,4। तो सेपरेटर जो है वो कोमा है, और ये जो नंबर हैं ये सारी आईडीज है हमारे पास 2,11,4। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ जा रहा है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड। ये आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पाइप तो भी लगाया ही नहीं। एक्चुअल में मुझे इस रिक्वेस्ट हैंडलर को मूव करना पड़ेगा टॉप पे, क्योंकि ये ओवरराइड हो जा रहा होगा इस गेट वाले रिक्वेस्ट के कारण, जो ये ऊपर हमने आईडी वाला लिया हुआ था। तो प्रायोरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हैंडलर्स की आपके। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन ये करेक्ट रिजल्ट अभी नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं है। लेकिन अभी हमें करना क्या है, प्रोसेस करना है कि सारे नंबर ही होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ x, फिर डाल देता हूँ a और इसको डाल देता हूँ 4, तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। एक्स ए वाली जो चीज़ है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, नंबर ही होने चाहिए। तो इस तरह की वैलिडेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा यहीं पे क्वेरी वाले के बाद मैं दे देता हूँ पार्स एरे पाइप। पार्स एरे पाइप हमारे पास नेक्स्ट.जेएस कॉमन में से आता है, और इसका इस्तेमाल अगर हमें करना है तो एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है क्लास वैलिडेटर, क्योंकि उसी के साथ ही काम करता है। तो यहाँ पर जब मैं सेव करके इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि क्लास वैलिडेटर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन परफॉर्म करनी है पार्स एरे पाइप के साथ तो वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम करेंगे npm इंस्टॉल क्लास वैलिडेटर। एक तरह का पैकेज है, बहुत काम का पैकेज है। इसके ऊपर भी कभी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, क्लास ट्रांसफॉर्मर और क्लास वैलिडेटर के ऊपर। कंसोल पे एक बार मैं आपको लॉग भी करके दिखाता हूँ कि जब मैं इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करता हूँ बिना कस्टमाइजेशन के तो क्या आउटपुट हमें मिलता है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो सेपरेटर है कोमा वाला ही लेता है, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी, देखना नंबर्स में ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी और वैलिडेशन भी परफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पर एक एरर हो रहा है कि क्लास ट्रांसफॉर्मर भी हमें चाहिए। क्लास वैलिडेटर और क्लास ट्रांसफॉर्मर ये दोनों ही हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसको क्लास जो ट्रांसफॉर्मर है उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्लास ट्रांसफॉर्मर भी इंस्टॉल हो गया है हमारे पास। रन करते हैं और यहाँ पे एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि बिना कस्टमाइजेशन के ये कैसे पार्सिंग करता है, क्या पार्सिंग हो पाती है नंबर्स की या नहीं हो पाती है, और सेपरेटर ये कोमा वाला लेके रखता है। रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, कंसोल पे आप देख पा रहे हो कि 2,11,4 ये स्ट्रिंग में ही हमें मिल रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहे हैं। इसी करके आउटपुट भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक एरे आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही हमें मिल जा रहा है। तो हमें पार्स एरे पाइप को बताना ही पड़ेगा कि किस तरह का डेटा को हम लोग वैलिडेट करना चाहते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं साथ में। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू से इसको इन्वोक करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा कि जो हमारे पास आइटम्स हैं वो आइटम्स जो हैं वो नंबर टाइप की है। कंस्ट्रक्टर जो है नंबर वाला पास करना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग होगा तो कैपिटल स्ट्रिंग वाला, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हमारे पास, वो हमें पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो आइटम्स हैं इसके अंदर जो आएंगी वो किस तरह की आइटम्स हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है, नंबर टाइप की है। कंस्ट्रक्टर वाला नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट की वीडियोस भी अच्छे से मैं लेके आऊंगा फ्यूचर में। तो ये मैंने इसको बता दिया। तो अब ये क्या करेगा, नंबर में हर एक वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा और ट्रांसफॉर्म करके वैलिडेट भी करेगा। सेपरेटर भी दे सकते हैं हम लोग। बाय डिफॉल्ट ये जो सेपरेटर होता है इस्तेमाल करता है कोमा का, अगर नहीं दोगे तो तब कोमा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन सेपरेटर भी आप दे सकते हो। सेव करते हैं, 2,11 और 4 मैंने कोमा सेपरेटेड भेजा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जा रहे हैं, और यहाँ पर 2,11,4 ये नंबर में भी कन्वर्ट हो गया हमारे पास। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा भेज दूँ, मैं कोई लेटर भेज देता हूँ, तो ये कह रहा है कि मस्ट बी ए नंबर 0, 1, 2, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जो चीज़ है वो नंबर होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मैसेजेस अगली वीडियोज में मैं बताऊंगा। सेपरेटर मान लीजिए कुछ और होता है आपके पास, यहाँ पे आप डैश करके भेजते, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि जो सेपरेटर हमारे पास है वो
डैश है, एंटर करते हैं तो 211.4 तब भी इसने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। वैसे सही रहता है कि सेपरेटर कोमा वाला ही हम लोग यूज करें, जो यूआरएल का स्टैंडर्ड हमारे पास है। देखिए जो भी हमने अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले और वैलिडेशन वाले बिल्ट इन पाइप स्टडी किए, इन सब में क्या है कि हम लोग पाइप जो है वो या तो राउट हैंडलर के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूज पाइप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो आपके आर्ग्यूमेंट हैं, जो भी ये जैसे क्वेरी हो गया, पैरम हो गया, इनके पास आप पास कर सकते हो इनको। तो यहाँ पे पैरामीटर बेस भी आप पाइप लगा सकते हो, राउट हैंडलर के ऊपर यानी मेथड लेवल पे भी लगा सकते हो यूज पाइप की मदद से। चाहो तो आप कंट्रोलर लेवल पे भी पाइप्स को लगा सकते हो, पर वो बात वही है जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यूज पाइप्स के अंदर कि वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिर वो चलता था, जो भी मेथड होगा उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स के लिए वो चलता है। अगर हम कंट्रोलर लेवल पे पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो उससे होगा क्या कि हर एक रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए वो जो पाइप है वो चलेगी, और कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन फिर आपकी उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर आपको किसी केस में चाहिए फ्लोट चले, किसी में चाहिए कि आप बूल चले, किसी केस में आप चाहते हो कि इनमरेशन वाला चले, तो वो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली वो आपकी नहीं हो पाती है, फिर वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पाइप ही जब कंट्रोलर लेवल पे लगा दिया तो उससे क्या होगा कि सारे सारे रिक्वेस्ट हैंडलर पे वो चलता है। मैं एक बार बताता भी हूँ कि वो कब यूजफुल रहता है। जैसा कि ये जो एग्जांपल हमारे पास है, इस सारे को मैं हटाता हूँ। इस वाले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, वही जॉब्स नाम का कंट्रोलर ही है मेरे पास, लेकिन जो हमारे पास रिक्वेस्ट हैंडलर्स हैं उन सब में अगर आप ध्यान दें तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीजर वाली वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पैरम जो पहले वाला है उसमें पैरम जो है हमारे पास वो इंटीजर टाइप का ही होगा, सेकंड वाले में पैरम जो है इंटीजर टाइप ही चाहिए, क्वेरी भी क्या है नंबर है तो मतलब इंटीजर ही चाहिए। टॉगल जॉब टाइप जो है उसमें भी पैरम क्या है इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है इनमरेशन वाली है। इस पर भी मैं आऊँगा कि इस केस में कैसे काम करेगा, लेकिन अभी देखिए कि ज़्यादातर जो हमारे पास रिक्वेस्ट हैंडलर्स हैं उन सब में इंटीजर की ज़रूरत है हमें। तो मैं यहाँ पर यूज पाइप नाम का जो डेकोरेटर है यूज पाइप्स वाला, इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हर एक के लिए चलना है जिसमें पार्स करना है आपको इंटीजर को। यूज पाइप्स के अंदर आप कोमा सेपरेटेड जो पाइप्स हैं वो दे सकते हो, वैसे इस केस में एक ही पाइप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इंटीजर वाली पाइप है, हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगी हमारे पास, यानी कि इन्वोक होने से पहले किसी भी मेथड के ये पाइप चला करेगी, चाहे वो फाइंड जॉब आईडी वाला हो, चाहे वो सेट अपडेट जॉब एक्सपीरियंस हो जिसमें पैरामीटर भी और क्वेरी भी है, तो इन दोनों के लिए भी वो चलेगा पार्स इंट पाइप, और इसमें भी इन दोनों के लिए चलेगा, बॉडी वाले के लिए भी और पैरम वाले में भी। इस वाले में एक प्रॉब्लम आएगी, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इसको चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ। कैट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा /job/ मैं डाल देता हूँ 4, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला चला और ये रिजल्ट आ गया, इसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वाले में। सेकंड वाले की बात करते हैं जहां पे हम लोग सेट जॉब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पुट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा /job/experience/4, और यहाँ क्वेरी पैरामीटर में एक्सपीरियंस को भेज दूंगा 5, एंटर करता हूँ तो हमारे पास एक्सपीरियंस 5 सेट हो जा रहा है। तो यानी कि इन दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके लिए इंटीजर पाइप चला। अब बात करते हैं थर्ड वाले के लिए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट रिक्वेस्ट ही परफॉर्म कर रहे हैं /jobs/type, उसके बाद पैरामीटर 4 है, अब बॉडी के अंदर हम लोग टाइप में भेज देते हैं 1, एंटर करता हूँ तो अभी ये चल गया, क्योंकि जो इनमरेशन है हमारे पास जॉब टाइप वाली, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो वो 1 या 2 वाली न्यूमेरिक वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है, और जो हमारे पास स्ट्रिंग वाली वैल्यू है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर नंबर वाला केस है तो इंटीजर वाली पाइप चली, फिर उसके बाद ये जो अपनी इसकी बॉडी वाली पाइप है वो चलेगी। इस चीज़ को मैं ऐसे भी दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ तो 3 नंबर है, यूज पाइप वाला चलेगा तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ वाली जो पाइप है वो तो चलेगी ठीक से, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचेगा पार्स इनम वाले पे तो 3 तो पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं, 1 और 2 ही आ सकती है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि नंबरेशन स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड, कि 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, लेकिन आपने 3 भेज दिया। अब बात आती है अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वाली वैल्यू को भेज दूँ, मैंने भेज दिया XYZ, एंटर करता हूँ तो लिखा आ रहा है न्यूमेरिक स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आई होगी तो कंट्रोलर ने इंटीजर वाला तो कन्वर्ट कर दिया, जो आईडी थी वो तो हो गया। बॉडी वाले के लिए उसने किसको चलाया, पाइप को, पार्स इंट पाइप को चलाया। पहले इनमरेशन पाइप नहीं चलेगी, पार्स इंट पाइप चली। उसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी उसको XYZ को, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ गई। उसने कहा कि भाई ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं। लेकिन जब मैंने 1 भेजा था, 2 भेजा था, तो इनमरेशन वाला जो था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि 1 और 2 तो नंबर ही है ना, इसलिए उसने बॉडी को भेज दिया था। तो इसीलिए यूज पाइप्स का इस्तेमाल कंट्रोलर लेवल पे करना अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास जो राउट्स हैं सारे के सारे रिक्वेस्ट हैंडलर जो हैं वो
किसी स्पेसिफिक पाइप के लिए ना बने हो। जैसे इस केस में अगर ये वाला मेथड यहाँ पे अवेलेबल ना हो तब तो ठीक है, तब तो क्या है कि पैराम और क्वेरी पैरामीटर इन सब के लिए मेरे को इंटीजर में ही पार्स करना है। लेकिन जैसा कि ये वाला रिक्वेस्ट हैंडलर आ जाता है तो इस वाले केस में क्या हो कि दिक्कत आ गई हमारे पास, काम कर भी रहा है पर अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट हमारे पास हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए जो अभी तक हमने पाइप स्टडी की है वो सारे बिल्ट इन पाइप्स थे। नेस्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करती है कि इंटीजर करना है, फ्लोट में करना है, बूल में करना है। लेकिन अगर हमें खुद से कुछ अलग तरह का पार्सिंग करनी हो, डेट में कन्वर्ट करना हो या कुछ और भी काम अगर हमें करना तो उस चीज़ के लिए तो पाइप्स अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम पाइप बना सकते हैं ऐसी चीज़ के लिए। वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह का ऑसम कंटेंट जब भी आए तो आपको वहाँ पे खबर पहुँच जाए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को। डिस्कशंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ। भक्तजनों में मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।